फ्रेंड्स ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आप एक छोटी ढोलकी को बजाते हैं, ठीक है, और उसमें से आपके पास कम आवाज़ आती है, उसके मुकाबले में अगर आप एक जो ढोल है, ठीक है, जो बड़ा ढोल है जिसको शादी ब्याह पे आप बजाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब आप साउंड, उसमें से जो साउंड निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसी तरह से अब आप ये भी देखते हैं कि अगर, यानी एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आप इस डोल को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये आ गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है जी कि आप एक अगर इस ढोल को आराम से हिट करेंगे, ठीक है, वो जो स्टिक होती है आपके साथ, अगर आप उसको इसको आराम से हिट करेंगे तो इसमें से हल्की आवाज आएगी, अगर आप जोर से हिट करेंगे तो आपको ज्यादा आवाज आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हमने आंसर करना है। और इसी तरह से थर्ड इज कि अगर आप ढोल से दूर मूव करते जाते हैं तो आपको आवाज कम सुनाई देती है, जैसे जैसे आप बजते हुए ढोल के करीब मूव करते जाएंगे तो आपको आवाज ज्यादा होगी। ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके हम जो है वो क्वेश्चन, जिसके हम आंसर्स करेंगे, ये 1, 2 और 3। अब देखिए, यहाँ से मालूम हुआ जी कि साउंड जो लाउड, साउंड की जो लाउडनेस है, यानी साउंड कितनी ऊंची है, ये कितनी मध्यम है, कितनी फेंट है, वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, जो बेसिक चीजें हैं। द फर्स्ट वन, जब हमने बोला जी कि ढोल, स्मॉल ढोल से कम आवाज आती है और बड़े ढोल से ज्यादा आती है, बेशक आप उनको सेम फोर्स के साथ हिट करो। अब उसकी रीजन ये है कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो वाइब्रेटिंग एरिया ऑफ द बॉडी पे जो है वो डिपेंड करती है। वाइब्रेटिंग एरिया ऑफ द बॉडी, क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी क्योंकि साउंड अगर आप देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो इसके इसके इसकी जो स्किन होती है ढोल की, उसको हम बहुत जोर से हिट करते हैं। अब वो उसका जिस जगह पे हम हिट करते हैं वहां पे मौजूद वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराती है। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो वाइब्रेशन आपके जो साइडों पे एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं उन तक पहुंचती है और वो उनके थ्रू होती हुई वो लिसनर तक पहुंच जाती है। अब चूंकि अगर इस केस में देखें तो जो वाइब्रेटिंग एरिया था, जो ढोल का फेस था, जो स्किन थी एक तरफ, एक जो उसकी साइड है वो ढोलकी के मुकाबले में बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आपको ढोल में से ज्यादा आवाज आती है और छोटी जो ढोलकी होती है उसमें से कम आवाज आती है। इसको अगर आप एक और एक्सपेरिमेंट से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे करें कि एक ट्यूनिंग फोक, जिसको हम बात कर चुके हैं, जो आप लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं, इस ट्यूनिंग फोक को अगर आप हिट करते हैं तो आप इसके इसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी इसके 2 प्रोंग्स होते हैं, आप जानते हैं ये आयरन का बना होता है और इसके 2 प्रोंग्स होते हैं, ये प्रोंग 1 है, ये प्रोंग 2 है, ठीक है। अब इसको अगर आप इसके किसी एक प्रोंग को रबर पैड पे हिट करते हैं तो आपको नॉर्मली साउंड इसकी सुनाई नहीं देगी। अगर आप इसको कान के करीब लेके जाएंगे तब आपको हल्की सी आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगर इसी प्रोंग को जब आप हिट करें और आप इसको किसी टेबल के ऊपर रख दें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देगी। उसकी रीजन क्या थी कि पहले जो वाइब्रेटिंग एरिया था वो सिर्फ जो थी वो आपका ये प्रोंग था, लेकिन जब आपने इसको टेबल के ऊपर रख दिया तो अब ये टेबल को भी मूव कराएगा। इसका मतलब है वाइब्रेटिंग एरिया आपका बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको ज्यादा साउंड सुनाई देती है। यही वजह है कि वाइब्रेटिंग एरिया ऑफ द बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप जानते हैं कि हम इस साइन के साथ लिखते हैं, प्रोपोर्शनल विद द लाउडनेस ऑफ द साउंड, यानी जितना वाइब्रेटिंग एरिया ज्यादा होगा साउंड उतनी ज्यादा लाउड होगी, लाउडनेस ऑफ साउंड। फर्स्ट तो ये होगी। सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि अगर, यानी ये ऐसे क्यों होता है कि अगर एम्पलीट्यूड, यानी अगर मैं इसको जोर से हिट करता हूं तो आवाज ज्यादा आती है एक ही डोल को, अगर इसमें इसको मैं हल्का सा हिट करूं, यानी इसकी एक फेस को हल्का सा हिट करूं तो आवाज कम आती है। उसकी भी बेसिकली रीजन यही है कि जो वाइब्रेटिंग एरिया होता है, वाइब्रेटिंग एरिया, अगर लेट सपोज जो आपका फेस है उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये पार्टिकल है, अगर आप इसको ज्यादा जोर के साथ हिट करेंगे तो डेफिनेटली ये अपनी मीन पोजीशन से बहुत आगे को जाएगा और रिएक्शन में भी, यानी बिकॉज ये वाइब्रेट करना है इसने, तो वाइब्रेटरी मोशन की ये शर्त है कि वो अपने मीन पोजीशन से, यानी स्टार्टिंग पोजीशन के बाय, यानी ऊपर और नीचे ये हरकत करेगा। तो डेफिनेटली जब ये ज्यादा फोर्स के साथ नीचे आएगा तो ये मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जो है वो धकेलेगा, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन जो है वो फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल बहुत तेजी के साथ और बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इस ढोल में से ज्यादा आवाज आएगी। लेकिन अगर आप इसका इसका एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड बेसिकली आप जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से राइट साइड पे ले जाएं और वापस वो डेफिनेटली आएगा लेफ्ट साइड पे, फिर वो इस तरह से मूव करता रहेगा, तो अपनी रेस्टिंग पोजीशन, जिसको हम ओ का नाम दे रहे हैं, रेस्टिंग पोजीशन से दोनों एक्सट्रीम पे ऊपर, यानी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये भी आपके पास एम्पलीट्यूड है। मैं ए एम पी लिख रहा हूं सिर्फ शॉर्ट में, और ओ से लेकर लेफ्ट साइड तक का जो डिस्टेंस है, यानी ए ओ बी भी आपका एम्पलीट्यूड है और ओ ए भी आपका एम्पलीट्यूड है। तो अगर आप ऑफ कोर्स जब आप इसको जोर से हिट करेंगे तो ये जो इसकी
चादर होगी इस जिसको हम फेस कह रहे हैं ढोल का, वो ज्यादा जोर से वाइब्रेट करता हुआ पार्टिकल को ज्यादा धकेलेगा और ज्यादा डिस्टरबेंस वो अगले पार्टिकल तक ट्रांसफर होगी और बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ होगी, जिसकी वजह से आपको वो ज्यादा आवाज सुनाई देगी। अगर आप इसको हल्का सा हिट करेंगे तो डेफिनेटली लेट सपोज ये जो पार्टिकल है थोड़ा सा हिट हुआ हल्का सा, तो ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा। तो इस लिहाज से ये जो डिस्टरबेंस होगी बाहर एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो भी जो है वो कम प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमें वो कम साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो सेकंड जो एलिमेंट है जिस चीज के ऊपर वो डिपेंडेंट है, दैट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है ये उस पर भी डिपेंड करती है। वाइब्रेटिंग बॉडी अगर उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो आपकी लाउडनेस ज्यादा होगी, अगर कम होगा तो कम होगी। तो इस चीज को भी हम कहते हैं जी कि एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस ऑफ साउंड के साथ। यानी जितनी साउंड, जितनी आपका एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी कम होगी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट हमने जो क्वेश्चन रेज किया था वो ये था जी कि अगर आप ढोल से दूर हरकत करते जाते हैं तो आपको ढोल की आवाज जो है वो कम आती है, और जब ढोल के बजते हुए ढोल के नजदीक आप सफर करेंगे तो आपको आवाज जो है वो ज्यादा सुनाई देगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी थर्ड हमारे पास जो है वो फैक्टर है जिसके ऊपर डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी लिखती है मैं, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उससे आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हुए वाइब्रेटिंग बॉडी। अब आप जानते हैं कि ये अगर आप सीनियर क्लासेस में एक डॉपलर इफेक्ट के नाम से इस चीज को स्टडी करेंगे, जो कि डॉपलर इफेक्ट ये कहता है जी कि अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी के टूवर्ड्स मूव करेंगे, यानी उसके टूवर्ड्स मूव करेंगे तो आपको लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी, अगर आप उससे दूर मूव करेंगे ठीक है तो आपको लाउडनेस जो होगी वो कम कम, आपकी आवाज जो है वो आपको हल्की सुनाई देगी। इसका मतलब वो डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी जो है अगर वो ज्यादा होगा तो आवाज कम होगी, यानी लाउडनेस कम होगी, अगर वो कम होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे सिंपली एक्चुअली तो ऐसे है कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो यहाँ पे एक डिपेंडेंट फैक्टर है अपॉन वाइब्रेटिंग बॉडी, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं एक रिलेशन के तौर पे आपको शो करा रहा हूँ ठीक है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेटिंग एरिया ऑफ द बॉडी, इसी तरह से वो प्रोपोर्शनल है आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, और इसी तरह से वो प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। एक कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर जो कि लाउडनेस ऑफ साउंड पे डिपेंड करते हैं। एक तो आपकी लाइक फिजिकल कंडीशंस के अंदर अगर आप बात करते हैं, फिजिकल कंडीशंस के अंदर अगर आप बात करते हैं तो फिजिकल कंडीशंस के अंदर आपको ये भी पता है कि अगर एक शख्स है ठीक है, यानी ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि जी ओल्ड एज के अंदर लोगों को आवाज है वो कम सुनाई देती है, और यंग एज के अंदर अगर उनके ईयर बहुत सेंसिटिव है ठीक है आपको आवाज ज्यादा सुनाई देती है। तो इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी ऑफ द हियरिंग डिवाइस, यानी हम कह सकते हैं कि फिजिकल कंडीशंस के अंदर जो लाउडनेस है, लाउडनेस जो डिपेंड करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स किस चीज के ऊपर, साउंड डिपेंड करती है जी कि सेंसिटिविटी ऑफ, यानी वो कितना सेंसिटिव है, कितना अच्छा आपके पास जो हियरिंग डिवाइस है, सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग डिवाइस, हियरिंग डिवाइस। अब ये आप अगर आपने ये देखना है कि एक बूढ़े आदमी को ज्यादा क्यों कम क्यों सुनाई देता है, यंग बंदे को ज्यादा क्यों सुनाई देता है, उसके लिए आप हमने हियरिंग ऑफ साउंड के ऊपर डिटेल लेक्चर बनाया है जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर की बात करते हैं कि ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह से वर्कआउट करती है, जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं उनको किस तरह से एक साउंड में कन्वर्ट करती है, या आपको फीलिंग ऑफ साउंड किस तरह से उस केस में आती है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, यानी साउंड की शिद्दत, यानी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो उसका जो है आपकी फिजिकल यानी सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग डिवाइस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे बात की लाउडनेस का, इस चीज से बहुत गहरा ताल्लुक है कि आपका जो हियरिंग डिवाइस है वो कितना सेंसिटिव है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है उनके ऊपर बात करेंगे।